बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो कभी जाति के आंकड़ों को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानती थी। यह कदम एक सोची समझी राजनीतिक उलटफेर को दर्शाता है। गौरतलब है कि कुछ महीने बाद जाति के नजरिए से बेहद संवेदनशील राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद है के मुताबिक विपक्ष ने तुरंत इस पर हमला बोल दिया। देश में जाति जनगणना की मांग सबसे पहले उठाने वाले राहुल गांधी ने दोहराया कि यह कांग्रेस की लंबे वक्त से की गई प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कहा, हमने संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। हमने आरक्षण की 50% सीमा को हटाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस विकास को अपने राज्य के अग्रणी 2024 सामाजिक आर्थिक और जाति सर्वेक्षण की पुष्टि के रूप में सराहा, जिसमें पाया गया कि 56.32% आबादी पिछड़ी जातियों से है। रेड्डी ने कहा, तेलंगाना आज जो करता है भारत कल उसको फॉलो करता है। केंद्र सरकार का यह कदम ओबीसी के बीच बीजेपी के मजबूत समर्थन को सेफ रखने और कथित उच्च जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने के लिए बनाया गया लगता है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जाति जनगणना बीजेपी को पिछड़े समुदायों के बीच विपक्षी दलों की बढ़ती अपील को बेअसर करने में मदद कर सकती है। अपने आदेश के तहत इसे शुरू करके मोदी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वह प्रक्रिया की गति और प्रस्तुति दोनों को नियंत्रित करे, जिससे विपक्षी राज्यों के लिए कहानी गढ़ने की गुंजाइश सीमित हो जाए। जाति गणना का ऐलान बिना रिस्क उठाए नहीं किया जा सकता। बीजेपी की चुनावी मशीन लंबे वक्त से हिंदुत्व के अखिल हिंदू एकता के वादे पर फलती फूलती रही है, जो अंतर हिंदू जाति विभाजन को कम करती है। ताजा जाति डेटा हायर कोटा ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन और जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राज्य संसाधनों के पुनर्वितरण की पुरानी मांग को फिर से जगा सकता है। इस तरह के घटनाक्रम बीजेपी के ऊपर की ओर बढ़ते ओबीसी मतदाताओं और उसके पारंपरिक उच्च जाति समर्थन आधार के बीच नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। पिछले दशक में नरेंद्र मोदी ने ओबीसी नेता के रूप में सफलतापूर्वक एक राजनीतिक व्यक्तित्व तैयार किया है, जो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ा है, जिससे बीजेपी को गैर प्रमुख पिछड़ी जाति समूहों में पैठ बनाने में मदद मिली है। जाति जनगणना के लिए जोर अब उस विकास में अगला कदम हो सकता है। बता दें कि कुछ महीनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और डीएमके जैसे विपक्षी पार्टियां जातिगत समानता पर जोर दे रही हैं। ऐसे में बीजेपी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हालिया राज्य स्तरीय जाति सर्वेक्षण ने एक व्यापक राष्ट्रीय मांग की नींव रखी, जिससे केंद्र के पास ओबीसी विरोधी दिखे बिना विरोध करने की बहुत कम गुंजाइश बची। बीजेपी ने जिस बात की कभी निंदा की थी, उसे अपनाकर बीजेपी सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि एक सियासी दांव खेल रही है। सवाल यह है कि क्या वह सत्ता में आने वाले आधार को खत्म किए बिना अपने सामाजिक संगठन का विस्तार कर सकती है। लाइव इंडिया के लिए डेस्क की रिपोर्ट।